आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। रायतू भरोसा योजना की प्रक्रियाओं पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए मंत्री स्तरीय उप समिति के तत्वाधान में आज आदिलाबाद जिले के उतनूर में एक रायतू भरोसा सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सभी के विचार जानने के लिए रायतू भरोसा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सरकार का फैसला किसानों की राय पर आधारित होगा। कार्यशाला के दौरान मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव ने थमीडीहिटी में एक प्राणहिता चेवेला परियोजना के निर्माण की योजना की घोषणा की और कहा कि सरकार छोटे किसानों के लिए योजनाएं डिजाइन करने पर विचार कर रही है। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने लोगों के साथ चर्चा करने और योजनाओं को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। अंतिम फैसला लेने के पहले एकत्र की गई राय पर विधानसभा में चर्चा की गई। समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व एमएयूडी मंत्री केटी रामाराव ने आज टिप्पणी की, हैदराबाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को हैदराबाद को और अधिक नुकसान पहुंचने से पहले जाग जाना चाहिए। इस महान शहर का क्या हुआ? आज ईनाडू, आंध्र ज्योति जैसे प्रमुख अखबार पहले पन्ने पर खबर लेकर कह रहे हैं कि इस शहर को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि शहर में शांति और सुरक्षा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। हैदराबाद से लेकर तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों तक बिना प्रशासनिक अनुभव वाला नेतृत्व हर जगह देखा जा सकता है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया कि हैदराबाद लुप्त हो रहा है क्योंकि शहर में हत्याओं में वृद्धि और अंतर्राज्यीय गिरोहों का विस्फोट देखा जा रहा है। फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना ने सिद्दीपेट में वकील पर एक कांस्टेबल द्वारा किए गए हमले के विरोध में आज राज्य की सभी अदालतों में काम करने से दूर रहने का फैसला किया है। महासंघ के कार्यकारी निकाय के मुताबिक सिद्दीपेट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील एम रवि कुमार 9 जुलाई को आरोपी गुडुमनी राकेश और जमानतदारों के साथ सिद्दीपेट द्वितीय टाउन पुलिस स्टेशन गए। स्टेशन में जमानत स्वीकार करने के बजाय सहायक उप निरीक्षक उमा रेड्डी और कथित तौर पर आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जबरन सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल ले गई। जब आरोपी और उसके वकील ने चेकअप पर आपत्ति जताई तो एसआई ने न केवल आरोपी की पिटाई की बल्कि कथित तौर पर वकील पर भी हमला कर दिया। हमले में वकील के बाएं अंगूठे में चोट लगे। महासंघ के मुताबिक हमले के बाद पुलिस ने सिद्दीपेट आई टाउन पुलिस स्टेशन में वकील के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। घटना को देखते हुए महासंघ ने डीजीपी एसआई को निलंबित करने और वकील पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। इसने आज तेलंगाना के सभी अदालतों में काम से विरत रहने का भी फैसला किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने टिप्पणी की, मजबूत क्षेत्रीय दलों के लिए मतदान करना जो कि सामान पहुंचा सकता है महत्वपूर्ण है और एक रिपोर्ट साझा की जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी का नेतृत्व किया। केंद्र में भाजपा की अहम सहयोगी पार्टी आंध्र प्रदेश के 1 ट्रिलियन रुपए की सहायता की मांग कर रही है। इसी तरह आपको दिल्ली में अपना रास्ता मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को वोट देकर जो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं तेलंगाना के लोग बारीकी से देख रहे होंगे। तेलंगाना के लिए अपनी राजनीतिक पहचान सबसे अच्छी है। उन्होंने इस विषय पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए टिप्पणी की। रिपोर्ट के मुताबिक नायडू, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन की मांग की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए जिला कलेक्टरों की खिंचाई। रेड्डी ने अधिकारियों से किसानों से सीधे बातचीत करके भूमि अधिग्रहण के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हैदराबाद विजयवाड़ा NH 65 6 लेन विस्तार कार्य 2 महीने में शुरू करने का आदेश दिया। सीएम ने राज्य में सड़कों के निर्माण में NHAI को आ रही दिक्कतों की समीक्षा की। उन्होंने सरकार द्वारा हर तरह का सहयोग देने के बावजूद भूमि अधिग्रहण में देरी करने के लिए अधिकारियों से सवाल किया। कलेक्टरों ने सीएम को बताया कि जमीनों की कीमतों में अंतर को देखते हुए किसान अपनी जमीनें देने को तैयार नहीं है क्योंकि जमीनों का बाजार मूल्य अधिक है जबकि पंजीकरण की कीमतें कम है। रेड्डी ने कहा कि किसान अपनी जमीन खोने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वे पीढ़ियों से इस पर मालिक हैं। कलेक्टरों को सलाह दी गई है कि वे किसानों के साथ बैठक करें और उन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए मनाएं। अधिकारियों से कहा गया है कि जिन किसानों की जमीन NH के लिए अधिग्रहित की गई है उन्हें नियमानुसार मुआवजा दें।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने पत्रकार की तत्काल रिहाई की मांग की और कहा कि पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक बयान में राव ने सवाल उठाया कि प्रजापालना में पत्रकारों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य के तहत ओयू में डीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कवर कर रहे रिपोर्टर और कैमरामैन की अवैध गिरफ्तारी अपमानजनक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या समाचार कवर करने वाले पत्रकार अपराधी हैं? क्या डीएससी पर बेरोजगार युवाओं का विरोध दिखाना गुनाह है? राव ने पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए पत्रकारों और कैमरामैनों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया गया तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और पुलिसिया व्यवहार के विरोध में पत्रकार संघों के संघर्ष का समर्थन करेगी। कर्नाटका की हथनी रूपवती को 17 जुलाई को बीबी का आलम जुलूस के लिए हैदराबाद ले जाया जाएगा। ये फैसला तेलंगाना के वन मंत्री कोंडा सुरेखा द्वारा कर्नाटका के अपने समकक्ष ईश्वर खंडे से की गई अपील के बाद कर्नाटका के वन अधिकारियों द्वारा अनुरोध पर सहमति जताए जाने के बाद दिया गया है। मंत्री सुरेखा के मुताबिक हथनी वन अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए कर्नाटका के दावड़गेरे में पंचाचार्य मंदिर ट्रस्ट से हैदराबाद ले जाई जाएगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हैदराबाद पहुंचने पर वन अधिकारी हथनी के कल्याण और उचित देखभाल को सुनिश्चित करेंगे। बीबी का आलम जुलूस के अलावा रूपवती बोनालू उत्सव जुलूस में भी भाग लेने वाली है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अविभाजित विशाखापट्टनम की अपनी पहली यात्रा के तहत एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अनाकापल्ली जिले के दालापुडी में पोलावरम बाई नहर का दौरा किया। गृह मंत्री वी अनिता, एमपी सीएम रमेश, अनाकापल्ली जिला कलेक्टर विजय कृष्णन सहित अन्य लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके नहर की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री का प्रगति कार्य का निरीक्षण करने के लिए भोगापुरम हवाई अड्डे का दौरा करने और आंध्र प्रदेश मिडटेक जोन में जाने का कार्यक्रम है, जहां वो 2 कंपनियों का उद्घाटन करेंगे और पार्क कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर सीएम संबंधित अधिकारियों के साथ लंबित परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। राज्य में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर एक बैठक के बाद कर्नाटका पार्टी के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने कहा कि पार्टी विश्लेषण करेगी कि उन्होंने कहां गलतियां की, क्योंकि कांग्रेस को आम चुनाव में 14 से 15 सीटें जीतने की उम्मीद थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 17 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9 और जनता दल सेक्युलर ने 2 सीटें जीती। हम 1 सीट से 9 सीटों पर चले गए। हमें 14 से 15 सीटें जीतने की उम्मीद थी। हमने आज की पार्टी बैठक का विश्लेषण करने के लिए आयोजित की, जहां हमने गलतियां की हैं। मुझे पता है कि भाजपा और जेडीएस गठबंधन में एक साथ लड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। लोकसभा परिणामों पर कर्नाटका कांग्रेस की बैठक पर पार्टी नेता एमबी पाटिल ने कहा कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि हम 15 सीटों के लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। वाल्मीकि विकास निगम मामले में ईडी की छापेमारी को अनुचित बताते हुए कर्नाटका के डिप्टी सीएम ने कहा कि ईडी की छापेमारी की कोई जरूरत नहीं थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।